नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे जयश्री श्रीवास्तव जी की कहानी मैं शांता नहीं हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रस्तुत कहानी मैं शांता नहीं हूँ में लेखिका ने पौराणिक कथा रामायण में राजा दशरथ की पुत्री शांता के चरित्र को उजागर करते हुए समाज की संकीर्ण सोच और समाज में सदियों से बेटियों के प्रति होते भेदभाव को दर्शाती है। तो आइए सुनते हैं कहानी मैं शांता नहीं हूँ। सुमन रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही थी कि तभी बिंदु की आवाज कानों में पड़ी। मम्मी मम्मी जल्दी चलो, रामायण आ रही है। जाओ तुम लोग देखो, मुझे काम करने दो। सुनकर बिंदु लौट गई। अरे बिंदु, मम्मी नहीं आई? नहीं। पापा? पता नहीं क्यों वो रामायण देखने से कतराती हैं। वैसे तो वो बहुत आस्तिक हैं, खूब पूजा पाठ करती हैं, पर रामायण की बात पर चुप्पी लगा जाती हैं। वर्मा साहब ने कभी सुमन से इस बारे में पूछा नहीं, पर समझ गए कि कुछ ऐसा है जो सुमन को चुभता है। रात जब बिंदु मम्मी के पास लेटी तो बोली, माँ आप रामायण क्यों नहीं देखती? कुछ नहीं, तू सो जा। नहीं मम्मी, मैं अब बच्ची नहीं जो तुम्हारा अव्यक्त दुख न महसूस कर सकूं। मैंने आज तक अपने नाना नानी को भी नहीं जाना। क्या मेरे ननिहाल में कोई नहीं था? बात बदलते हुए सुमन ने कहा, बिंदु क्या रामायण में राम की बहन को भी दिखाया जाता है? क्या राम की कोई बहन भी थी? चौंकते हुए बिंदु बोली। हाँ, राजा दशरथ व कौशल्या की पहली संतान बेटी थी। नाम था शांता। वह बड़ी योग कुशल, पाक कला, युद्ध कला में निपुण थी, पर थी तो बेटी ही, उससे तो वंश बेल बढ़नी नहीं थी। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ा। कहा गया ये सब शांता के कारण पड़ा है। राजा दशरथ ने उसे त्यागने का मन बना लिया था। उसी समय अंग देश के राजा रोमपद अपनी पत्नी वर्षणी के साथ आए। वे निःसंतान थे। राजा दशरथ ने उन्हें शांता दे दी। शांता उनके साथ अंग देश चली गई। कौशल्या चाह कर भी बेटी को न रोक पाई। इसी बात से वह नाराज व दुखी थी। दशरथ कौशल्या से कहते, पुरोहितों ने शांता को अकाल का कारण बताया था, इसलिए प्रजाहित में मैंने उसे भेज दिया है। कौशल्या कहती, उसकी दुखती आत्मा की हाय हमें कभी चैन नहीं देगी। अंग देश की राजकुमारी होने के बाद भी शांता का मन अयोध्या के लिए रोता था। ये तो बहुत बुरा किया उसके साथ। लोग न सतयुग में पुत्री चाहते थे न कलयुग में। सतयुग में तो धर्म था, पर वहां भी कन्या की कीमत नहीं थी। शांता का कभी किसी ने नाम भी नहीं लिया, मानो वो घोर अपराधिनी थी। कौशल्या उसकी याद में रोती थी, पर पारिवारिक बंधन के कारण चुप थी। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में उसका जिक्र नहीं किया कि कहीं सूर्यवंशियों पर इस कारण कलंक न लग जाए। हाँ, वाल्मीकि जी ने जरूर अपनी रामायण में शांता का वर्णन किया है, पर वो रामायण संस्कृत में है और उसे पढ़ते बहुत कम लोग हैं। शांता अकेले में रोती, कहती, प्रभु मेरा कसूर क्या है? तुमने मुझे वंशभेल न बढ़ाने वाली कन्या क्यों बनाया? मम्मी तुम क्यों रो रही हो? बेटा सुनकर तुम्हें दुख नहीं हो रहा? बहुत हो रहा है। मैं होती तो विद्रोह करती, उन्हें श्राप दे देती। सुन आगे। एक बार रोमपद शांता से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय एक ब्राह्मण खेतों की जुताई के लिए मदद मांगने आया था, पर बातों में मशगूल होने के कारण राजा सुन न सके। वह क्रोधित होकर अंग देश छोड़कर चला गया। वह इंद्र का भक्त था। भक्त का अपमान देख इंद्र कुपित हुए। उन्होंने वर्षा नहीं की। रोमपद घबराए कि इससे तो अकाल पड़ सकता है।
वे श्रृंगी ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया, जिससे इंद्रदेव प्रसन्न हुए और खूब बारिश हुई। राजा ने शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ कर दिया। मम्मी, ये श्रृंगी कैसा नाम है? उनके माथे पर सींग थी, इसलिए श्रृंगी नाम था। मम्मी, शांता ने फिर भी उनसे विवाह कर लिया? हाँ, शांता ने इसे अपनी नियति मान स्वीकार कर लिया। यही तो भारतीय नारी है, जो चाहा अनचाहा वर के साथ पूर्ण निष्ठा से उसे देवता मान जीवन काट देती है। राजा दशरथ पुत्र के लिए व्याकुल थे। किसी ने बताया, श्रृंगी ऋषि के पास चले जाओ, वो पुत्र यष्टि यज्ञ करा सकते हैं। राजा दशरथ अपनी रानियों के साथ श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि से प्रार्थना कर पुत्र यष्टि यज्ञ करने के लिए कहने लगे। ऋषि ने स्वीकार कर लिया और कहा, मैं अपनी पत्नी के साथ यज्ञ कराने आपके यहाँ आऊंगा। दशरथ ने ऋषि की बात स्वीकार कर ली। श्रृंगी ऋषि अपनी पत्नी के साथ यज्ञ कराने पहुंचे तो आकाश से पुष्प वर्षा हुई। 10 दिशाएं महक उठी। दशरथ और कौशल्या ने प्रणाम करते हुए कहा, देवी, आप कौन हैं? आपके आगमन से वसंत ऋतु आ गई। ऋषि पत्नी ने कहा, मैं आपकी पुत्री शांता हूं। राजा दशरथ डर गए कि यदि इस बात का सबको पता चल गया तो पुत्री छोड़ने के कारण समाज में उनकी निंदा होगी। दशरथ ने कौशल्या से कहा, वह ऐसा कुछ भी ना करें जिससे समाज में उनकी निंदा हो। कौशल्या का हृदय रो रहा था। वो अवसर देखकर शांता को महल के अंदर ले गईं और हृदय से लगाकर खूब रोईं। यज्ञ के बाद जब शांता विदा हो गई तो कौशल्या ने दशरथ से कहा, कैसे पिता हैं आप? बेटी को देखकर भी आपका कलेजा नहीं फटा? हमें इसका दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। सारा सुख होते हुए भी हमें आत्मिक शांति नहीं मिलेगी। यज्ञ से निकली खीर से दशरथ को 3 रानियों से 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। जब शांता ने सुना, बहुत खुश हुई। 30 त्योहारों पर शांता भाइयों को याद करती। मम्मी, क्या वह अपने भाइयों से कभी नहीं मिल पाई? नहीं, जब राम वन जाते समय श्रृंगी ऋषि के आश्रम में रुके, तब भी स्वाभिमानी शांता यह सोचकर नहीं मिली कि यदि भाइयों को पिता के बारे में पता चलेगा तो पिता के प्रति उनकी धारणा बदल सकती है। सच मम्मी, बड़ी महान थी शांता। इस मौन तापसी को लोग जानते तक नहीं। मम्मी, हमारे नाना नानी कहाँ हैं? दोनों के बीच एक मौन छा गया। मैं भी शांता हूं। मेरे बाप ने बेटी जानकर मुझे मां से छीनकर झाड़ियों में फेंक दिया था, जहां से एक दयालु विधवा स्त्री ने मुझे जीवन दान दिया। मेरे साथ मेरी मां का एक झुमका आ गया था, जिसे वह पहचानती थी। उसने वह झुमका मेरी मां को दिया। मां ने रोते हुए उसे दूसरा झुमका देते हुए कहा, आप मेरी एक विनती मान लो। कभी किसी को मत बताना कि मेरी बेटी जिंदा है, नहीं तो उसे ये लोग मरवा देंगे। वह दयालु महिला मुझे लेकर दूसरे शहर आ गई। बहुत लाड़ प्यार से मुझे पाला। अंतिम समय आने पर मुझे मेरे माता पिता और गांव के बारे में भी बताया। मैं स्वाभिमानी थी, जानकर भी मैंने संपर्क नहीं किया। मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी। एक बार बाजार जाते समय एक मोटरसाइकिल से टकराकर बेहोश हो गई। होश आने पर देखा कि एक युवक यानी तुम्हारे पापा मेरी सेवा कर रहे थे। ठीक होने पर भी हमारा मिलना होता रहा। एक दिन मैंने कहा कि हमें विवाह कर लेना चाहिए। लोग ऐसे मिलने पर जाने क्या सोचेंगे। इन्होंने कहा, मैं भी चाहता हूं, लेकिन तुम सच सुनकर उत्तर देना। सुमन, एक दुर्घटना में मेरी कोई नस कट गई है, जिससे मैं आजीवन पिता नहीं बन पाऊंगा। मैं इसे छुपाकर नए जीवन की नींव नहीं रख सकता। मुझे उनकी साफ गोई भा गई। हमारा विवाह हो गया। एक बार तुम्हारे पापा के साथ उसी गांव में जाना हुआ जहां मेरे असली माता पिता थे। वहां मेरा घर ही सबसे सम्मानित व अच्छा था।
वो इन्हें आमंत्रित करने आए और कहने लगे, सर मेम साहब को भी साथ लाइएगा। मेरा मन नहीं था, पर ये कहने लगे, चलो बड़े पुराने रईस हैं, काफी मानदान हैं। बिंदु, स्त्री के हृदय में मायके का स्थान अमिट होता है। मैं भी लोभ संवरण न कर सकी। एक बार तो देहरी आंगन जननी जनक के दर्शन कर आऊं। घर पहुंचते ही पता नहीं क्यों एक अजीब सा सुखद एहसास होने लगा। समझ नहीं पा रही थी शांता, तो बाड़े में गई। मैं तो जन्मते ही हट गई। फिर यह मोह कैसा? शायद ममता का आंचल खींच रहा था। मैंने ठाकुर साहब के पैर छुए। उन्होंने खुश होकर कहा, सदा खुश रहो बेटी। अंदर उनकी पत्नी पूर्णिमा जी के पास गई तो उन्होंने सीने से चिपका लिया। मैं भी ऐसी तृप्त हो रही थी मानो मरुस्थल में सुखद वर्षा हो रही हो। हम दोनों ने खूब बातें की। तभी उनकी निगाह मेरे कान पर गई। वह अपना झुमका पहचान गई। क्या तुम सोनारिन की बेटी हो? जी हाँ, वह मेरी यशोदा माँ थी और आप मेरी देवकी माँ हो। सुनकर माँ व्यथित हो उठी। उन्होंने बैठक से ठाकुर साहब को बुलाकर बताया। पिता ने सीने से चिपका लिया और कहा, हमें माफ कर दे बेटी, हम तेरे व तेरी माँ के गुनहगार हैं। तेरी माँ एक रात भी चैन से नहीं सोई तेरी याद में। लेकिन अगर हम अब तुझे स्वीकारेंगे तो लोग मुझे धिक्कारेंगे। मैंने कहा, आप चिंता ना करें, मैं किसी से कुछ ना बताऊंगी और ना कभी यहाँ आऊंगी। मैं वहां दोबारा कभी नहीं गई। वहां से आकर मैं थोड़ा उदास रहती थी। इन्होंने सोचा शायद बच्चे की कमी खल रही है। हम अनाथालय गए। मेरे मन में था बेटा लूंगी, पर पता नहीं ये क्या चाहें। लेकिन वहां पहुंचकर इन्होंने कहा, सुमन मुझे तो बेटी चाहिए, पर जो तुम चाहो। आपने तो मेरे मन की बात कह दी और तुम आ गई खुशियां लेकर हमारे जीवन में। सो गई क्या बिंदु? नहीं मम्मी, मैं सोच रही हूं। क्या? सुमन का दिल धड़क उठा। कहीं गोद लेने की बात बताकर मैंने गलत तो नहीं किया? इसके कोमल मन को ठेस लगी हो? लेकिन बिंदु गले लगकर बोली, मम्मी मैं भाग्यशाली हूं। मैं तो माँ बाप न होने के कारण अनाथालय में थी। मुझे तो इतने प्यारे आप और पापा मिले। आप लोग पूजने योग्य हैं, जिनके लिए बेटा बेटी एक समान है। मैं शांता नहीं हूं। थैंक यू मम्मी, कहकर बिंदु अपनी माँ से लिपटकर सो गई। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।